बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम रमज़ान के लिए रेसिपी बना रहे हैं और बैंगन से डिफरेंट टाइप के पकोड़े बना रहे हैं और 6 मुख्तलिफ़ किस्म के पकोड़े और सब्ज़ी एक। सबसे पहले हम इनको कट कर लेते हैं, लेकिन कट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, पहले किसी बॉल में पानी और नमक डाल के रख लेते हैं ताकि ये बैंगन काला भी ना पड़े और नमक की वजह से टेस्ट जो है वो बैंगन के अंदर तक जाए। 1 चम्मच नमक डाल के थोड़ा सा पानी डाल के किसी बॉल में रख लेते हैं। और बैंगन को हमने कट करना है फ्रेंच फ्राइज़ की तरह। जैसे हम आलू के फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं, इसी तरह हम बैंगन के फ्रेंच फ्राइज़ बनाएंगे। ठीक है, साथ साथ पानी में भी इसको रखते जाएं। ये देखिए, हमने कट करना है इस तरह, तो शेप भी डिफरेंट है और टेस्ट भी डिफरेंट है तमाम पकोड़ों का। अब हमने जो है वो बेसन लेना है, इसमें कुटी हुई मिर्चें, हल्दी, नमक, ज़ीरा वगैरह डाल के इसको मिक्स करते हैं। और कोटिंग करके हम एक प्लेट में रखते चले जाते हैं। ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रखा हुआ है। हमने तकरीबन आधे लिए हैं, ठीक है। जैसा पूरा एक बैंगन था उसके फ्रेंच फ्राइज़ की तरह कट किए थे, बाकी का आधे को हमने इस तरह कर लेना है, आधे को मैं दूसरे तरीके से आपको बताऊंगी। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाए, मीडियम फ्लेम पर हमने फ्राई करना है। इसको निकाल लेते हैं। बाकी की जो फ्रेंच फ्राइज़ की तरह कटिंग थी वो बच गई है, उसको भी हम इस्तेमाल करेंगे। पहले एक और बैंगन है, उसको हमने कतलों की सूरत में कट कर लेना है और उसी पानी में हमने रख देना है ताकि इसमें भी नमक का टेस्ट आ जाए। अब फिर बेसन, नमक, हल्दी, ज़ीरा, कुटी हुई मिर्चें, तमाम चीज़ें डाल के बैटर को तैयार कर लेते हैं। ज़्यादा पतला बैटर नहीं होना चाहिए, थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए। और इसको हमने अब ये जो है बैटर तैयार किया, इसी वो जो फ्रेंच फ्राइज़ हमने कट किया था ना, आधों को हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने किया था। अब ये तमाम को हम इस बैटर से डिप कर करके फ्राई करेंगे। और टेस्ट में दोनों में फ़र्क आया था, हालांकि चीज़ें वही हमने इस्तेमाल की है, लेकिन इसको हमने पानी डाल के इसका बैटर तैयार कर लिया, बाकियों को हमने ड्राई रखा था और दोनों के जायकों में बहुत फ़र्क था। ये भी तैयार हो गए। और जो कतलों की सूरत में हमने कट करके रखे थे, वो जो सामान बच गया था, ये चीज़ें जो हमने तैयार करके रखी थी, जो हमने पहली मर्तबा बनाए थे, जो फर्स्ट फ्रेंच फ्राइज़ की तरह, वो बच गया था, ड्राई इंग्रेडिएंट्स वाला सामान। तो फिर हमने जो कतलों की सूरत में कट करना है, उसको भी हम इसी तरह कर सकते हैं। शेप आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख सकते हैं। अगर फ्रेंच फ्राइज़ की तरह रखनी है तो उसी तरह रख सकते हैं। अगर कतलों की सूरत में, ये भी बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी टाइप के बने थे। इसका भी टेस्ट में बहुत फ़र्क आया था। शेप डिफरेंट हो, टेस्ट में भी फ़र्क आ रहा था। अब फिर पानी में नमक डाल के थोड़ा सा रख लेते हैं, क्योंकि वो पानी थोड़ा हो गया था काला। फिर एक बैंगन लिया, उसको फिर हमने कतलों की सूरत में कट किया। एक आलू लिया, उसको कतलों की सूरत में कट किया। बेसन, नमक, कुटी हुई मिर्चें, ज़ीरा, हल्दी और थोड़ा सा बैटर डाल के हमने इसको पानी डाल के हमने बैटर तैयार कर लेना, लेकिन थोड़ा गाढ़ा बैटर होना चाहिए, क्योंकि पतला बैटर जो है वो इसको कवर नहीं कर सकेगा, क्योंकि थोड़ा मोटा ये पकोड़ा बनेगा, क्योंकि इसमें हमने दरमियान में जो है वो आलू रखे हैं और साइडों पे हमने बैंगन के कतले रखे हैं। ठीक है, इस तरह इसको तैयार करके आराम से गर्म ऑयल में डालते जाएं। और ये भी जो है ज़बरदस्त किस्म के, इसका भी डिफरेंट टेस्ट था। जब बाइट लेकर हमने इसको खाया ना, तो यकीन करे अंदर से आलू का टेस्ट आ रहा है, ऊपर से बैंगन का आ रहा है, और बहुत मज़े के लग रहे थे। अभी भी मैं सोच रही हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, बहुत मज़े के ये बैंगन थे। ये भी तैयार हो गए। अब वो जो आलू बच गया था और जो थोड़ा बहुत बैंगन बच गया था, हम इसके अलग से एक पकोड़े बनाएंगे। तो इसको हम सबसे पहले हम बैंगन को कद्दूकश कर लेते हैं। फिर मुझे कद्दूकश कहना पड़ा है उस वक्त भी मैं कद्दूकश ही कही थी। ये चॉपर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चॉप कर लें। अगर कद्दूकश करना है तो कद्दूकश भी कर सकते हैं। हरी मिर्चें, आलू, प्याज, बैंगन को तो हमने कर लिया, इन तमाम को भी कर लें।
और ये अदरक है, 1 खाने का चम्मच तकरीबन अदरक, इसको भी चॉप कर लें, ये भी इसमें शामिल कर दें। अब एक बॉल में ये तमाम चीज़ें डाल के ना इसमें हमने बेसन डालना है, हल्दी, ज़ीरा, कुटी हुई मिर्चें, सूखा धनिया, नमक, अजवाइन, तमाम चीज़ें डाल के ना हमने हल्के पानी के साथ इसको घोल लेना है। ये भी पकोड़े बहुत मज़े के थे, यकीन करें। अब मैं बता रही हूँ आपको तो आपको यकीन नहीं आएगा, जब ट्राई करेंगे ना तो आप बहुत मज़े के आपको लगेंगे। जिन लोगों को बैंगन पसंद है, जो ऐसी सब्ज़ी खाना पसंद करते हैं, उनके लिए तो एक डिफरेंट वैरायटी के पकोड़े मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। रमज़ान के अलावा भी बना सकते हैं। रमज़ान में तो वैसे ही बहुत दिल चाहता है डिफरेंट वैरायटी के पकोड़े हों, दावत में हम लोग मुख्तलिफ़ किस्म के पकोड़े तैयार करके रखें, या अपनी फैमिली के साथ जो है वो पकोड़े बनाएं, या कोई दावत हो तो तब बनाएं। अब एक बैंगन को हमने फिर जो है वो चॉपर में चलाना है। ये भी बहुत ज़बरदस्त एक रेसिपी है। आपने नोट किया तमाम चीज़ों में एक ही सब्ज़ी जा रही है, बैंगन, ठीक है। तो बैंगन को हमने हर पकोड़ों में इस्तेमाल करना है, तभी तो ये एक ही सब्ज़ी के साथ हमने 6 डिफरेंट पकोड़े बनाए हैं। इसको भी चॉपर में चला के चॉप कर लें बैंगन को। एक बैंगन है और 2 मीडियम साइज़ के आलू, ये बॉइल्ड आलू हैं, ठीक है, ये कच्चे नहीं हैं, उबले हुए आलू हैं। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि ये उबले हुए आलू हैं, कहीं ये ना कि देखिए ये ना समझिएगा कि शायद कच्चे आलू हैं। ये देखिए उबले हुए आलू हैं, गले में 2 मीडियम साइज़ के लिए थे। इनको मिक्स करते अच्छी तरह, नमक डाल के, ये हरा धनिया, सूखा धनिया, कुटी मिर्चें, ज़ीरा, हरी मिर्चें, तमाम चीज़ों को मिक्स करें। अब ये हमने अलग से बैटर को घोलना है। और इस बैटर में हमने कुटी हुई मिर्चें, नमक और ज़ीरा डाल के इसका गाढ़ा सा बैटर तैयार करना है। पतला नहीं होना चाहिए, वरना फिर वो कोटिंग जो है वो बहुत नहीं सही होगी। फिर अब ये जो बैंगन के बोंडे हैं ना, जैसे आलू के बोंडे होते हैं, इस तरह बैंगन के हमने बनाए हैं। तो बैटर जो है वो गाढ़ा होना चाहिए। ये देखिए इस तरह। अब जो अमेज़ा हमने तैयार करके रखा था उसको हम गोल गोल से बॉल्स बना लेते हैं। जो आप साइज़ रखना चाहें, छोटा साइज़ रखना चाहते हैं, बड़ा साइज़ रखना चाहते हैं। अब हमने इसको उस बैटर में डिप करके, ऑयल हमने गर्म करने के लिए रखा हुआ है। ये देखें, ये भी बहुत मज़े के थे, ये भी यानी कि सारे टेस्ट साथ साथ मैं टेस्ट भी करती जा रही थी, पता है आपको। अभी तो रमज़ान नहीं है तो हम टेस्ट कर करके जो है वो चीज़ें खा पी सकते हैं। ये देखिए कितने मज़े के, यकीन करें अभी भी मुझे मिल जाए ना बहुत मज़े के। केचप के साथ तो बहुत ही मज़े के लग रहे थे। बैंगन के बोंडे तैयार हो गए हैं। ये तमाम पकोड़े जो हैं वो 6 डिफरेंट टाइप के पकोड़े हमने बना दिए हैं। ये लास्ट थे। देख रहे कितने खूबसूरत हमने ट्रे सजा लिए। बुफे लग गया भाई पकोड़ों का उसमें। आ जाओ आ जाए खा ले। चले ये देखें, ये जो सबसे पहले बनाए थे ये वो हैं। हाँ, ये भी बड़े ज़बरदस्त। ये इसमें थोड़ी सी सब्ज़ी वो मिक्स था ना, आलू भी था, प्याज भी था, ये बड़े ज़बरदस्त ये भी थे। इसमें हरी मिर्ची, अदरक वगैरह, वाह भाई वाह। हर पकोड़ों का टेस्ट डिफरेंट था, यकीन करें। ये वो जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने इसको कोटिंग करके फ्राई किया था, क्या खूबसूरत लग रहा है। और ये भी फ्रेंच फ्राइज, वो जो हमने बैटर जो घोला था। और तमाम ही पकोड़ों का टेस्ट कटिंग के हिसाब से और बड़ा फ़र्क पड़ता है। कटिंग हमने चेंज की तो कटिंग के हिसाब से भी बहुत जायके में चेंज आया था। हालांकि सब्ज़ी एक है
ये नहीं कि किसी भी पकोड़े को खा रहे तो एवी बैंगन, ओए एवी बैंगन, ओए एवी नहीं। अम्मी बल्कि बाकायदा हमारी खा के कह रही हैं ए वाले आलू वाले ने, ए वाले ओ वाले ने, नहीं नहीं अम्मी जी सारे सी पट्ठे पर तो सारे बैंगन वाले ने। तो ये देखिए बैंगन के पकौड़े हम इस तरह आलू के बनाते हैं ना, हमने बैंगन के भी ट्राई करके आपको बता दिए। अब आपने बनाने हैं रमज़ान में, इस महीने रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह आने ही वाला है, रमज़ान के महीने में ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये तमाम डिफरेंट टाइप के पकोड़े कैसे लगे। 6 डिफरेंट हमने पकोड़े बनाए हैं और सब्ज़ी एक ही रखी है। ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं, केचप हो, इमली की चटनी हो, हरी चटनी हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रख लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।